हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मज़ेदार वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक और ऐसा टॉपिक जो ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो जो एंगल हैं उनको याद करने की बहुत मज़ेदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं आज आपको। तो इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको अपना बायां हाथ लेना है और उसकी सभी उंगलियां देखनी है। ये है सबसे छोटी उंगली, उसके बाद में रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, उसके बाद में इंडेक्स और फिर थंब। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी उंगली को 0 डिग्री पे मान लेना है, फिर रिंग फिंगर को, फिर मिडिल को 45, फिर इंडेक्स को 60 डिग्री और फिर थंब को 90 डिग्री। तो इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, उसका सूत्र क्या बनेगा, उसका सूत्र बनेगा जो इसके नीचे वाली उंगलियां, यानी मैं मान लेता हूँ इससे 30 डिग्री, जैसे 30 डिग्री के मान लेता हूँ साइन 30 डिग्री, इसके नीचे वाली उंगलियां कितनी है, इससे नीचे एक उंगली है, तो हमको मान लेना है उसको एक। तो इसके लिए क्या, नीचे वाली उंगलियां, इससे नीचे वाली उंगलियां, नीचे वाली फिंगर, उसको इस तरह रूट में लिख देना और नीचे एक लिख देना है। नीचे मतलब इसके बाद में ना 2 लिख देना है, √3/2। ठीक है। अभी है ना हम साइन 30 डिग्री का निकालते हैं, तो इससे निकलेगा 30 डिग्री ये है, इससे नीचे एक उंगली है, तो √1/2। और वैसे ही कोस थीटा में करना है। कोस थीटा में क्या करना है, ऊपर वाली उंगलियां करनी है, ऊपर वाली फिंगर। इसको रूट में कर देना है, अपॉन उसके नीचे कर देना है 2। और अब इसके बाद में करना है इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण मिल जाएगा हमको 45 डिग्री। जैसे 45, जैसे ये 45 डिग्री है, तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, इसके ऊपर 2 उंगलियां हैं, तो हमको करना है कोस थीटा में इसके ऊपर वाली उंगलियां कितने हैं, कौन सा 45 लिया था हमने, इसके ऊपर उंगलियां है 2, इसके ऊपर √2/2। उसके बाद में हमें देखना है इसके ऊपर उंगलियां हैं √2/2। और उसके बाद में हमें करना है टेन थीटा। टेन में ऐसा है, टेन में जो ऊपर वाली उंगलियां और नीचे वाली उंगलियां, उन दोनों को सेम कर देना है। जैसे ऊपर वाली, इसमें सबसे पहले आ जाएगा टेन में नीचे वाली उंगलियां, नीचे वाली फिंगर, बटेवा में। तो फ्रेंड्स, नीचे वाली फिंगर्स अपॉन ऊपर वाली फिंगर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप, मेरा मतलब आप सोच रहे होंगे √2/2 45 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें, आपको एक बात बता दूं कि इसको अगर √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप इसमें मान निकलेगा 2/2 √2, यानी 1√2, जो कोस 45 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसमें नीचे वाली फिंगर्स अपॉन ऊपर वाली फिंगर्स, तो हम टेन थीटा का भी निकाल चुके हैं। अब इस तरीके से आप अपने कौन सा भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60
इस क्वेश्चन को देखो आप, क्योंकि हम ट्रिक से पता कर सकते हैं कि tan 45 इज इक्वल टू 1 और cos 30 डिग्री बराबर √3/2 और sin 60 बराबर √3, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ √3/2। अब हम करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट के लिए हम लिख देंगे 2, यहाँ पर 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस √3/2, यहाँ पे स्क्वायर माइनस √3/2, यहाँ पर स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कट जाएगा। और अब यहाँ पर क्या बचा है 2 और 1 का स्क्वायर यानी 1, मतलब 2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है 2। तो हम इस ट्रिक से ये फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है √3 tan 2x बराबर 3। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम इस √3 को इधर भेजें तो ये भाग में चला जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, हमें x का मान निकालना है इसलिए 3/√3। अब हम देखेंगे कि इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो इसमें रेशनलाइज के लिए 3/√3 मल्टीप्लाई √3 गुणा √3। √3 और √3 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 3 और ऊपर हो जाएंगे 3√3, यानी 3√3 और ये 3 से 3 कट जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएंगे हमको √3। और हम देखेंगे कि tan 60 डिग्री, जो tan 60 डिग्री होता है हम उंगलियों से बता दें। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं बता दे सकता हूँ एक बार वापस। हमें पता है tan 60 डिग्री बराबर होता है, सबसे पहले ये उंगली दी, ये tan 60 डिग्री है क्योंकि ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो हमको देखना है ये वाली, इसके नीचे कितनी उंगलियां है 3, तो ये √3, और इसके ऊपर वाली ये उंगली है 1, तो हमको लिखना है √3/√1। √1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, तो ये तो हो जाएगा 1, और √3 बराबर tan 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan 60 बराबर √3 बराबर tan 60। तो 2x बराबर 60, x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। तो इसी तरह से हम ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है हाथ वाली ट्रिक से। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे को कमेंट बॉक्स में आप हाथ वाली ट्रिक से आंसर देंगे मेरे को। sin 90 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे sin 90 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। इसी तरह अगर आपको ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।